आसमान में चमकते तारे, अनजान ग्रहों की कहानियां और अंतरिक्ष की अनंतता ने हमेशा मानवता को आकर्षित किया है। जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वहां कोई और जीव हैं जो हमारे जैसे ही सोचते और महसूस करते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई कहानियां और मिथक समय समय पर उभरते रहे हैं। ये कहानियां न केवल हमारे जिज्ञासा को बढ़ाती हैं, बल्कि हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अकेले हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक दूर के ग्रह पर एक सभ्यता बसी हुई थी जो मानवता से कहीं अधिक उन्नत थी। उनके पास अद्भुत तकनीक थी जिससे वे अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। इस सभ्यता के लोग, जिन्हें जनित कहा जाता था, ने अपने ग्रह पर जीवन को बहुत ही संतुलित तरीके से जिया। वे प्रकृति के साथ समरसता में रहते थे और अपने ज्ञान को साझा करते थे। लेकिन एक दिन उनके ग्रह पर एक भयानक आपदा आई। एक विशाल उल्का पिंड ने उनके ग्रह को नष्ट कर दिया। जनित की सभ्यता को बचाने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान और तकनीक को एक अंतरिक्ष यान में समाहित किया और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। जब जनित का यान पृथ्वी के आसमान में आया तो उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर जीवन विविधता से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए कि मानवता अपने आप में बहुत संघर्ष कर रही है। जनित ने सोचा कि अगर वे मानवता की मदद कर सकें तो शायद वे अपनी सभ्यता को फिर से जीवित कर सकें। लेकिन वे जानते थे कि उन्हें यह कार्य छिपकर करना होगा, क्योंकि मानवता का विकास किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। इस प्रकार जनित ने पृथ्वी पर अपने ज्ञान के कुछ अंशों को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण किया जिसे लाइट ऑफ क्रिएशन कहा जाता था। यह ऊर्जा मानवता को प्रेरित करने और उनके विकास को गति देने का कार्य करती थी। जनित ने इसे पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर छिपा दिया ताकि केवल विशेष लोग ही इसे खोज सकें। कई सदियों बाद एक युवा वैज्ञानिक जिसका नाम आर्यन था, एक पुरानी पुस्तक को पढ़ते समय लाइट ऑफ क्रिएशन के बारे में जानने लगा। उसकी जिज्ञासा ने उसे एक पुरानी गुफा की ओर ले जाया जहां उसे एक चमकती हुई रोशनी मिली। जैसे ही उसने उस रोशनी को छुआ, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी सोचने की क्षमता बढ़ गई और उसने अपने चारों ओर की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। आर्यन ने अपने नए ज्ञान का उपयोग करके कई आविष्कार किए जो मानवता के लिए लाभकारी साबित हुए। उसकी खोजों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्रांति ला दी। लेकिन जैसे जैसे वह प्रसिद्ध होता गया, उसे यह एहसास हुआ कि उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसने तय किया कि वह इस ज्ञान को केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानवता के उत्थान के लिए उपयोग करेगा। एक दिन आर्यन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जहां उसने अपने आविष्कारों के बारे में बताया। उसने बताया कि यह सब कैसे हुआ और उसने लाइट ऑफ क्रिएशन के बारे में भी साझा किया। लेकिन जब उसने जनित की कहानी सुनाई तो वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। कुछ ने उसे पागल समझा, जबकि कुछ ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुसंधान को जारी रखा और समय के साथ उसने और भी कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। एक नई पीढ़ी का उदय हुआ जो अंतरिक्ष की ओर देखने लगी। उन्होंने सोचा कि क्या जनित का संदेश केवल एक कहानी है या वास्तव में यह एक चेतावनी है कि मानवता को अपने अस्तित्व के लिए एकजुट होना होगा। इस बीच जनित की सभ्यता ने भी पृथ्वी की गतिविधियों को ध्यान से देखा। वे आर्यन की प्रगति से प्रभावित हुए और यह सोचने लगे कि क्या अब समय आ गया है कि वे मानवता के साथ संपर्क करें। उन्होंने एक विशेष संकेत भेजा जो केवल आर्यन और उसके जैसे कुछ विशेष लोगों द्वारा ही समझा जा सकता था। आर्यन ने उस संकेत को समझा और एक नई यात्रा की शुरुआत की। उसने एक अंतरिक्ष यान का निर्माण किया जो जनित के ग्रह तक पहुंच सके। उसकी यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, दिया, बल्कि मानवता के भविष्य को भी एक नई दिशा दी। जनित ने आर्यन का स्वागत किया और उसे अपने ज्ञान का विस्तार करने का अवसर दिया। इस प्रकार एक नई साझेदारी का आरंभ हुआ। जनित ने मानवता को अपने ज्ञान से समृद्ध किया और मानवता ने जनित को अपने अनुभवों से। यह एक अद्भुत यात्रा थी
जहां दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के साथ मिलकर नए आयामों की खोज करने लगीं। यह कहानी केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझाती है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चाहे हम पृथ्वी पर हों या किसी अन्य ग्रह पर, हम सभी को एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का आदान प्रदान ही हमारी प्रगति का मार्ग है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस प्रकार जेनिथ और मानवता की कहानी एक रहस्य से शुरू होकर एक नई आशा की किरण बन गई। यह हमें यह याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं होते, बल्कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह किसी भी ग्रह पर क्यों न हो।